नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती का जो है परीक्षा दोस्तों शुरू आपका जो है 19 तारीख से हो जाएगा, 19 नवंबर से। मतलब जो है डेट नहीं बताया गया कि हम 20 दिन बाद एग्जाम लेंगे कि 1 महीना बाद लेंगे। डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसे गुप्त ही एग्जाम कहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं चलेगा एग्जाम हो जाएगा। यही बात है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जिसको भी पता है या जिसको नहीं पता है तो उसको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि एग्जाम का डेट आ चुका है। अपना एडमिट कार्ड सभी लोग चेक कर लेंगे किस डेट में किसका एग्जाम है। ठीक है, सारा शेड्यूल आपको आ गया है कि किस डेट में किसका एग्जाम हो, आपको दिखा हुआ है। वो आपको नोटिफिकेशन आज दोस्तों आपका जो है दे दिया गया है। अब दे दिया गया है, पहले आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिया, बाद में वो दिया। ठीक है, ये दोस्तों जो है याद रखना है। हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं ये आपको कंप्यूटर का क्लास है, और कंप्यूटर का क्लास ये सभी पोस्ट वाले को 10 नंबर का पूछेगा। ये 10 नंबर फिक्स है, और ये 10 नंबर आपको समझिए कि ये मेन फैक्टर का काम करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा निचोड़ हम लोग देखेंगे। 11 डे 11 चैप्टर 11 कक्षा यहाँ पे आपका होना है। ठीक है, जिसमें ये छठा दिन का आज क्लास है। छठा दिन का क्लास में छठा चैप्टर है MS पावर पॉइंट। ठीक है, 10 में 10 नंबर कन्फर्म देगा। आपको क्लास को अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ठीक है, तब जाके आपको एक एक प्रश्न जो है समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और याद रखना है इससे पहले 1 से लेकर दोस्तों जो है आपका 5 तक क्लास इसका हो चुका है। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए ये पेज है, एक यहाँ पे क्या है पेज है, बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अगर इसको कहेगा कि एक साथ दोस्तों सेलेक्ट करना है, अगर एक साथ सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए आपसे, तो क्या करना है, कीबोर्ड में आपको Ctrl+A दबाना है। ठीक है, Ctrl+A दबाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, सारा टेक्स्ट आपका क्या होगा, तो आपको जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर आपको कॉपी करना होगा तो आपको जो है Ctrl+C दबाएंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे पेज पे अगर उसको जो है जैसे पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो यही सब होता है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस जैसे पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। प्रभाव डालने के लिए ये करते हैं वर्ड आर्ट का। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। वर्ड आर्ट यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे है पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए यहाँ पे किस जो है आपको शॉर्टकट की का जो है इस्तेमाल करते हैं। पहली स्लाइड पे आने के लिए, तो पहली स्लाइड पे आने के लिए दोस्तों Ctrl+Home दबाएंगे तो आपको पहली स्लाइड पे आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट जैसे मान के चलिए कि 100 पेज का कोई स्लाइड है। ठीक है, 100 गो का डायरेक्ट अगर एक पेज पे आना है तो Ctrl+Home दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट करने के लिए तो क्या दबाते हैं, प्रिंट करने के लिए तो Ctrl+P दबाते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि MS ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड के लिए किया जाता है। स्लाइड अगर जैसे क्या होता है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन आप बनाए हैं उसको स्लाइड के रूप में उल्टा, जैसे किताब नहीं उल्टाते हैं वैसे अगर उल्टाने वाला स्लाइड के रूप में अगर कहेगा तो ये यहाँ पे प्रयोग जो करेंगे MS पावर पॉइंट का करेंगे। किसका करेंगे, MS पावर पॉइंट का। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा। और जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ये वर्ड में बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है। पावर पॉइंट में जो है थीम्स दोस्तों यहाँ पे जो होता है थीम, वो किस टैब में होती है, डिजाइन में। किस में होती है, डिजाइन में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है, ये बताइए। पावर पॉइंट में तो ये दोस्तों आपका होता है कहाँ पर, तो ये स्लाइड शो। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जा सकता है। प्रत्येक स्लाइड में दोस्तों क्या क्या सेट कर सकते हैं, तो आप दिनांक सेट कर सकते हैं, समय सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर जैसे पेज नंबर होता है वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। और इस टाइप के जब प्रश्न रहेगा तो आपको डी ही लगा के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिप बोर्ड विकल्प दोस्तों होता है, ये बताइए। तो 9 का ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर
बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होते हैं, ये बताना है। दिया यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होते हैं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हेल्प टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, ये बताइए। हेल्प टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, 11 का राइट आंसर। तो ये Ctrl+Y हो जाएगा। क्या होगा, Ctrl+Y यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में रिबन शो या हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल करते हैं, माने किस शॉर्टकट की का। एमएस पावर पॉइंट ये आपका चैप्टर ही दोस्तों है जिसमें आपको लगभग चीज़ें आपको शॉर्टकट के माध्यम से ही दोस्तों होता है। जैसे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चाएँ होती है। और ये आपके एग्जाम के लिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसमें जॉब लगेगा तो ये सब चीज़ का आपका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। Ctrl+F1 आंसर जो है ये डी आपका राइट आंसर होगा। Ctrl+F1 यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि एमएस पावर पॉइंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की क्या है, ये बताइए। हाइपर लिंक अगर इंसर्ट करना है, मतलब डालना है, तो दोस्तों कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। 13 का राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। Ctrl+K यहाँ से याद रखेंगे, आंसर सी आपका ये राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में होम टैब का जो है रिबन कितने भागों में बांटा होता है। होम टैब का रिबन जो है कितने भागों में ये बांटा होता है, तो 14 का ये हो जाएगा 6 भाग में। कितने भाग में, 6 भाग में दोस्तों आपका होता है। आंसर यहाँ से 14 का क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। चल अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। क्या है कि एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए। तो 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये टेम्पलेट्स होता है। क्या होता है, ये पहले से बनी होती है आपको टेम्पलेट्स, जिस पे आप प्रेजेंटेशन जो है बना सकते हैं अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल करते हैं। रिव्यू टैब अगर करना है, जैसे कोई आप बनाए हैं अपना प्रोजेक्ट, उसको रिव्यू करना है, तो कौन सा दोस्तों शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे Alt+R। क्या करेंगे, Alt+R, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2007 में डैश टैब थे, कितने टैब थे, तो ये हो जाएगा टोटल 7। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों होता है कि कहाँ पर, तो ये माय डॉक्यूमेंट में जाके आपका सेव होगा। ठीक है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट जब ऐप दोस्तों खोलेंगे एमएस पावर पॉइंट, तो उसमें आपको माय डॉक्यूमेंट नामक जो है फाइल आपका बना रहता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेव होते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से क्या था। ये एक्सटेंशन वाला दोस्तों याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलना का एक्सटेंशन क्या होता है, चिलना का एक्सटेंशन क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर ये होगा आपका PPT होगा, .ppt, आंसर ये बी हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लाइन ब्रेक करना है तो यहाँ पे दबाएंगे Shift+Enter। क्या दबाएंगे, Shift+Enter, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में डैश का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड के बैकग्राउंड में जो प्रयोग किया जाता है किसका, तो देखिए या तो पिक्चर लगा दीजिए, या आप आपको जो है ग्रेडियंट कर दीजिए, फिर आपको टेक्सचर लगा दीजिए, कुछ भी आप लगा सकते हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का जो है उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है, 22 का ये ESC हो जाएगा। एक आपका बटन रहता है दोस्तों कीबोर्ड में, आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का जो है उपयोग करके बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तो ये नोट्स व्यू हो जाएगा। क्या होगा, नोट्स व्यू, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मेन्यू में एक्शन बटन का जो है ऑप्शन होता है। किस मेन्यू में एक्शन बटन का जो है ऑप्शन होता है, 24 का राइट आंसर बताइए। ये 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, स्लाइड शो। क्या होगा, ये स्लाइड शो हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है, ये बताइए। प्रेजेंटेशन जो है किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है, 25 का राइट आंसर यहाँ से।
तो ये पावर पॉइंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पावर पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है दोस्तों कहाँ पर? एनिमेशन पेन की विंडो जो है कहाँ पर दिखाई देती है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा राइट में। क्या होता है? ये राइट में आपको जो है दिखाई देती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ये एनिमेशन मेन्यू हो जाएगा। क्या होगा? एनिमेशन मेन्यू, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की का जो है इस्तेमाल करते हैं? ये Ctrl+A हो जाएगा। क्या होगा? Ctrl+A, यानी आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। Ctrl+A यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या है कि पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल तो जानवे करते हैं। क्या होगा यहाँ से? Ctrl+P दबाएंगे। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे, अब तो सभी को पता है कि डेट आ चुका है, ठीक है, और 19 तारीख से जो है एक तरह से महापरीक्षा शुरुआत हो रहा है जीविका का, ठीक है, यानी 19 तारीख से आपका जो है परीक्षा की शुरुआत हो रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका क्लास है, ये 11 दिन, 11 कक्षा, 11 चैप्टर, ये दोस्तों रामबाण साबित होगा। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में हर पोस्ट वाले को पूछेगा, और दोस्तों जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसको 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से और पूछेगा, मतलब 30 क्वेश्चन कंप्यूटर का हो गया। अगर आप मेहनत बेहतरीन तरीका से करते हैं, रिवीजन बेहतरीन तरीका से करते हैं, तो 100% सफलता है। उसके बाद सिलेक्शन बैच में आपको कंप्लीट सारा चीज़ का वीडियो आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ का PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम इतना दिन में भी तैयारी कर लेंगे, इतना दिन में वीडियो और PDF से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप जाके सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक अगर आपको ना मिले तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इधर से जो है हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो ये आज ही दोस्तों अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। और लग रहा है कि हम कर सकते हैं, आपके अंदर में उतना एनर्जी है, जज्बा है, ताकत है, तो ये अपना ले करके सारा वीडियो और सभी PDF आप पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं, गारंटी है। बस आपको अच्छे से रिवीजन सभी को कर लेना है, याद कर लेना है। हर चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे, हर चीज़ का PDF उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लास पे आते हैं। क्या यहाँ पे है? पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या है? पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है, ये होता है आपको प्रेजेंटेशन 1। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है? तो पावर पॉइंट जो है याद रखेंगे MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है। MS ऑफिस का ही एक हिस्सा क्या है? पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब इसी का हिस्सा है। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्लाइड को बीच में रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड को बीच में रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ESC होता है, ESC यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कौन रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं था, नहीं होता है, ठीक है। रिबन टैब यहाँ पे दिया है कि पावर पॉइंट 2010 में, यानी कि 2010 में नहीं होता है। ये आपका टूल्स हो जाएगा। क्या होगा? टूल्स यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका बी हो जाएगा, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस, यानी कि जो है उपयोग, किसका उपयोग करेंगे, किस की का उपयोग करेंगे? सभी स्लाइड अगर एक साथ कल आपको सेलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे? Ctrl+A। एक साथ अगर टेक्स्ट दबाना हो तब भी Ctrl+A। एक साथ स्लाइड अगर सेलेक्ट करना हो तब भी आपको Ctrl+A दबा देना है, ठीक है। वो आपको क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कॉपी करना है, डिलीट करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को अधिकतम जो है कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? स्लाइड को अधिकतम जो जूम किया जा सकता है 400%। क्या हो जाएगा? 400% तक, ठीक है। पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन विभाजित होते हैं दोस्तों किस में? ये बताइए। सभी प्रेजेंटेशन जो विभाजित होते हैं किस में? 37 का करेक्ट आंसर। तो ये आपका स्लाइड्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन जो होता है क्या होता है, ये याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका डॉट पीपीटी हो जाएगा। क्या होगा? डॉट पीपीटी। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, यानी पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा Ctrl+M। क्या होगा? Ctrl+M हो जाएगा, यानी आंसर जो है ये डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का प्रयोग प्रमुख रूप से किसके लिए किया जाता है, ये बताइए। यानी पावर पॉइंट का जो है प्रयोग प्रमुख रूप से जो है किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, प्रेजेंटेशन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट एक प्रकार का डैश सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक प्रकार का डैश सॉफ्टवेयर है, ये बताना है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? प्लेस होल्डर जो है ये किसे कहते हैं? 42 का राइट आंसर। तो ये आपका डी हो जाएगा, स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को कहते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो रखा होता है टेक्स्ट, उसको कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, ये बताइए। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? 43 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, कैलिबरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होम टैब में कौन कौन टूल आते हैं, ये बताइए। होम टैब में कौन कौन यहाँ पे जो है टूल दोस्तों आता है, ये बताना है। 44 का ये आपका क्या होगा? तो देखिए इंसर्ट भी रहेगा, डिजाइन रहता है, लेआउट रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला यहाँ पे है कि पावर पॉइंट में किस कमांड का उपयोग करके समीकरण को स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है। तो ये आपका होगा इक्वेशन नामक रहेगा वहाँ पे, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनाएंगे ना उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? देखिए इसमें वीडियो भी लगा सकते हैं, इतना पावर होता है, ऑडियो भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। आंसर जो है ये आपका क्या होगा? तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की जो है स्लाइड की संख्या कहाँ शो होता है? वर्तमान में स्लाइड की संख्या जो है ये कहाँ पर शो होता है, ये बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेट्स बार में। कहाँ पर? स्टेट्स बार। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है? पावर पॉइंट की रन कमांड जो होता है ये क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा पावर जो है पॉइंट, ठीक है। आंसर यहाँ पावर PNT। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, पावर PNT होता है, ठीक है, रन कमांड। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करते हैं? शुरू करने के लिए स्लाइड का अगर शुरू करना है डायरेक्ट तो दोस्तों F5 दबा दीजिए। क्या दबा देना है? F5। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? कौन सा व्यू इसमें पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो ये आपका पेज लेआउट हो जाएगा। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। 52 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, यानी आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आकर्षण जो है प्रस्तुतियों को बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आकर्षण प्रस्तुतियों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको MS पावर पॉइंट। आंसर क्या होगा? तो ये जो है आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, MS पावर पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है। थीम्स जो है किसके अंतर्गत पाई जाती है, ये बताना है। ये पाई जाती है इंसर्ट टैब में। किसमें? इंसर्ट टैब, यानी आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा। इंसर्ट टैब यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है?
किस टूल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है? इसमें करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। क्या करते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए क्या होता है? तो यहाँ पे होता है दोस्तों आपका डी, ये आपका स्लाइड मास्टर। क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है कि डैश को एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने और एक मौजूदा प्रेजेंटेशन ओपन करने की अनुमति देता है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये टास्क पेन हो जाएगा। क्या होगा? टास्क पेन, यानी ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है क्या? बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये बताना है। इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रस्तुति निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछता है? डैश प्रश्न आपसे पूछता है, ये दिया है। जैसे कि प्रस्तुति निर्माण प्रेजेंटेशन क्रिएशन की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों यहाँ पे दौरान डैश आपसे कुछ प्रश्न पूछता है। तो कौन पूछता है? तो ये आपका जो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है, ये बताइए। तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा, ये स्लाइड मास्टर हो जाएगा। क्या होगा? स्लाइड मास्टर, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी कि व्यू उपलब्ध नहीं होता है? किस प्रकार का दृश्य यानी कि व्यू जो है उपलब्ध नहीं होता है? तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम एनिमेशन। एक्सट्रीम एनिमेशन दोस्तों इसमें नहीं होता है, आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एमएस पावर पॉइंट में रीडू की जो है प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? रीडू। तो रीडू का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक बार हटा दिए, फिर से वही चीज़ लाना है, तो आपको जो है Ctrl+Y। आंसर क्या होगा? ये तो आपका यहाँ से रीडू है, ये अंडो नहीं है, रीडू है। अंडो के लिए Ctrl+Z करेंगे तब दोबारा आएगा, लेकिन ये रीडू है तो आपका Ctrl+Y हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है कक्षा 6 का, यानी कि जो है आपका ये छठा दिन का छठा चैप्टर था आपका एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आप सब क्वेश्चन था। ठीक है, और इससे भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जब इसमें जॉब होगा तो इसमें इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आपके जॉब में। ठीक है, खास करके दोस्तों 2 पोस्ट जो है टाइपिंग वाला, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT सब में, इस सब का बहुत काम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जिसको भी अभी भी लग रहा है कि हम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, मेरे में उतना जज्बा है, क्योंकि देखिए यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम 4 दिसंबर से होगा। ठीक है, तो 4 दिसंबर से होगा, तो इसका मतलब है कि आपको समय मिला हुआ है 15 दिन का लगभग। ठीक है, 15-16 दिन का आपको समय मिला है। तो अगर लग रहा है कि हम कर लेंगे तो आप अपना बैच ले लीजिएगा। बैच में आपको हर एक PDF, हर एक वीडियो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सभी लोग अपना जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अभी से डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। बेल आइकन मतलब घंटी वहाँ पे रहता है, घंटी जैसा, उसको दबा लेना है। ठीक है, ऑल कर लेना है। चलिए दोस्तों क्लास को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।